नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जेल से निकले हेमंत। इस पर जेएमएम ने बड़ा बयान दे दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कह दिया, साजिश का हुआ अंत, हमारा नेता बाहर निकला हेमंत। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि दोषमुक्त नहीं हुए हैं, अभी बेल मिला है। निश्चित तौर पर बेल मिला है, लेकिन कोर्ट ने जो कहा है अपने आदेश में, हम आपको वो भी दिखाएंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिन बुधवार, तारीख 31 जनवरी 2024। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने किया था गिरफ्तार। तारीख 28 जून 2024, दिन शुक्रवार। 5 महीने का लंबा वक्त और बड़ा इंतजार। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली जमानत। हेमंत की जमानत ने बढ़ाई सियासी हलचल। जमीन घोटाला मामले में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 5 महीने बाद जमानत पर बाहर निकले। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने हेमंत सोरेन को जमानत दी है। 5,000 रुपए के 2 मुचलके पर हेमंत को जमानत दी गई। मंत्री बसंत सोरेन के साथ कुमार सौरभ बेलर बने, जबकि रवि बर्मन ने पहचानकर्ता के रूप में जमानत प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले। इस मौके पर जेल के बाहर जेएमएम विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। उन्होंने न्यायपालिका के फैसले पर आभार जताया। आज के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था, और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। मैं न्यायालय का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, और न्याय पाने में जो वक्त लगता है, वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं, उन वक्तों को बड़े सुनियोजित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी सब सर, आप लोगों के साथ में जमानत मिला मैम, 5 महीने बाद। धन्यवाद। मैं सबसे पहले हाईकोर्ट माननीय सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, और इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद ये दिन आया है। आप सभी को बहुत हम लोगों को न्यायपालिका पर और न्याय पर, तो आज हम लोगों के न्याय की जीत हुई है, और इसके लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूंगा। हेमंत सोरेन की जमानत पर महागठबंधन खेमे में जश्न का माहौल है। हाईकोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए नेता, कार्यकर्ता और समर्थक जमकर खुशियां मनाते नजर आए। महागठबंधन के नेताओं ने इस फैसले को सत्य की जीत बताई। सत्य की विजय के रूप में देखा। आप कुछ भी कर लीजिए, जो सत्य है उठ के बोलेगा। इस तरह के केस में उनको रखा गया इतने दिनों तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून खत्म ही हो रहा है। इसकी जरूरत नहीं थी। ये सत्य की विजय कहेंगे हम, और ईडी को भी इससे सबक लेना चाहिए। नई संचार होगा और आने वाले दिन में जो उन्होंने झारखंड के लिए सोचा था
और उसको धरातल पर उतारने में सही कहते हैं कि न्याय हुआ है और ये होना जरूरी था। एक आदिवासी के बेटे को जो मुख्यमंत्री था उसको उस पद से विमुक्त करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई, षड्यंत्र किया गया, उसका आज पर्दाफाश हो रहा है। अभी धीरे धीरे और होगा। अभी तो जमानत मिली है, आगे अभी और बहुत लड़ाई लड़नी है। हम लोग लड़ने का काम करेंगे, न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास है। पक्ष जिस तरह से चुनकर विपक्षी लोकप्रिय नेताओं को जनता से दूर करने की जो भी साजिश रची थी उसका उल्टा ही परिणाम हुआ। वहीं महागठबंधन के जश्न को बीजेपी ने जल्दबाजी बताया और कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत मिली है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। हेमंत सोरेन जी को बेल मिलने की खबरें हमने भी मीडिया में देखी हैं, लेकिन अदालत ने उस पूरे कॉपी को अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, जिससे ये पता नहीं चला कि किन आधारों पर ये जमानत दी गई है, उसमें क्या कंडीशंस लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके का झारखंड मुक्ति मोर्चा सेलिब्रेशन मना रहा है, उससे तो उन्हें ये लगता है कंफ्यूजन हो गया कि हेमंत सोरेन जी दोषमुक्त हो गए। नहीं साहब, सिर्फ बेल मिला है और बेल तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में है कि एज अ मैटर ऑफ राइट भी दिया जाता है। तो इसको अपनी जीत मान लेना, हार मान लेना, ये लगता है मुझे कतई उचित नहीं है। ये अदालती प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है, गिरफ्तारी होती है, कभी जमानत रिजेक्ट होती है, कभी जमानत मिलती है। ईडी का क्या अगला रुख होगा वो भी देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो उत्साह का माहौल कर रहे हैं, मुझे लगता है साहब जल्दबाजी कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि सिर्फ बेल मिला है, दोषमुक्त नहीं हुए। झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन सूबे की सियासत से भले दूर, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव दरवाजे पर है, ऐसे में करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत का कमबैक और राजनीति में कल्पना की एंट्री ने इस चुनावी दंगल को वाकई दिलचस्प बना दिया है। सत्यव्रत किरण, दीपक उरांव और शाहनवाज के साथ टीम न्यूज़ 11 भारत। तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी, कब गिरफ्तारी हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई, आरोप क्या थे, आज कोर्ट ने क्या कहा, भाजपा क्या कह रही है और जेएमएम का जश्न क्या कहता है। निश्चित तौर पर नजदीक के विधानसभा चुनाव पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ने जा रहा है। जो आज हुआ है, हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ चुके हैं, स्टार प्रचारक हैं, कद्दावर नेता हैं, बड़ा चेहरा है और कहीं ना कहीं यह चेहरा विधानसभा में गठबंधन को बड़ा माइलेज भी देने जा रहा है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी इमरान का। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, 149 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आई कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलकर सबसे पहले अपने पिता से मिलने गए, पिता का आशीर्वाद लिया। माता रूपी सोरेन ने आरती उतारकर स्वागत किया और ये साफ है, उन्होंने जो कहा कि इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं, जेल में गुजरने वाला दिन जो थे, ये जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो काफी लंबी होती हैं। इमरान, इमरान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है इस वक्त। जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर, हेमंत सोरेन की मां हैं रूपी सोरेन। रूपी सोरेन आशीर्वाद दे रही हैं अपने दोनों बेटों को। हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन एक साथ आरती उतार कर स्वागत किया। पिता से मिलने पहुंचे, स्वास्थ्य खराब रहता है गुरुजी शिबू सोरेन का, मिलने पहुंचे पिता से। पूरा परिवार एक साथ एक जगह। संकट के 149 दिन गुजरे और संकट काटकर हेमंत सोरेन आज बाहर निकले हैं। और हमारे साथ इमरान जुड़ गए। इमरान, आवाज आ रही है आपको मेरी? 149 दिन जेल में गुजारने के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन बाहर निकलते हैं। अपने पिता श्री शिबू सोरेन से मिलने गुरुजी के आवास पहुंचते हैं, पिता से मिलते हैं। माता आरती उतारकर रूपी सोरेन उनका स्वागत करती हैं और साफ कहते हैं मीडिया से बात करते हुए कि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है। कानून पाने के लिए राज्य के एक मुख्यमंत्री के पद पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ता है और जमानत जब होती है तो अदालत यह कहती है कि ठोस साक्ष्य नहीं है ईडी के पास, जो दलीलें पेश की जा रही हैं वो ठोस नहीं है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके से जेल भेजे जाएं बिना ठोस साक्ष्य के, तो आखिर आम आदमी कैसे न्यायिक व्यवस्था का सामना करेगा? इमरान, देखिए अभिषेक, जिस तरह से पिछले जो 31 जनवरी को जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद से जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी से इंडिया गठबंधन के तमाम जो लोग हैं, देश भर में इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही थी कि किस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया गया और ईडी के द्वारा जो है सोची समझी साजिश के तहत एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जो है गिरफ्तार करना पड़ा और गिरफ्तार करने के बाद
उसे इस्तीफे देने पड़े और फिर उसे जेल भेजा गया। तो इस पूरे मामले पर जब डे बाय डे मामले की सुनवाई जब कोर्ट में हुई तो कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग दलीलें दी गई। कई बार कोर्ट की तरफ से कड़े रुख दिए गए, कई बार सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया, लेकिन वहां से हाथ खाली आया। इसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई जो है झारखंड हाई कोर्ट में की जाने लगी। जब झारखंड हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो 13 जून को इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई थी। सुनवाई के बाद आदेश जो था उसे सुरक्षित रख लिया गया था। सुरक्षित रखने के बाद आज की तारीख में मतलब आज दिन शुक्रवार को इस मामले को लेकर के जो है फैसले आने थे। जैसे ही कोर्ट खुले बेंच बैठा, बेंच में जब इस पूरे मामले को लेकर के अपनी सुनवाई शुरू की और बातें जब कहनी शुरुआत की गई तो उसमें साफ तौर से कहा गया कि जिस तरह के ये मामले हैं, दलीलें कई हैं, दलीलों के हिसाब से अगर हम देखें तो ईडी के पास काफी दलील थी देने के लिए, लेकिन साक्ष्य के लिए के रूप में जो है वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कपिल सिब्बल जब भी अपना पक्ष रखते थे तो वो ठोक करके एक बात जो है कोर्ट में बताते थे कि जो भूमियारी जमीन है ना ही उसकी खरीद की जा सकती है ना ही उसकी बेची जा सकती है। तो ऐसे में मौजूदा समय में किसी के सिर्फ कहने से कि आज जमीन जो है हेमंत सोरेन के नाम से है, वो सारी चीजें जो है वो हेमंत सोरेन की नहीं हो जाएगी। कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को माना, समझा। ईडी की तरफ से सवाल मांगे गए कि आखिर इसके जो कार्रवाई की गई है, बयान को अगर हटा दिया जाए तो आपके पास क्या है। तो ये सारी चीजें जो है ईडी की तरफ से कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया साक्ष्य के रूप में। तो एक साक्ष्य के अभाव में इस तरह से कहें तो ये बेल जो है वो बेल मिलता हुआ हेमंत सोरेन को दिखाई दे रहा है। जैसे में आज की तारीख में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बेल ग्रांट कर दी गई है। वो अपने तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, बेल बॉन्ड भरने के बाद 50-50 हजार के 2 निजी मुचलकों के बेल बॉन्ड भरने के बाद जो है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल से लंबे समय के बाद तकरीबन 5 महीने का यह वक्त है जब वह जेल में मौजूद थे, उसके बाद वो जेल से बाहर आए। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले में अभी कानूनी लड़ाई लंबी लड़नी बाकी है। ऐसे भी जो जानकारियां मिलती हैं, जो रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि ईडी के ट्रैक रिकॉर्ड में ईडी के ज्यादातर केसों में जो एक्यूज होते हैं उनको सजा दिला पाने में ईडी कमजोर है। हाँ, गिरफ्तारियां में भले ही आगे है लेकिन सजा दिलाने में काफी कमजोर है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी किस तरह से अगला रुख कदम करती है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठेगा। और ऐसे में जेएमएम, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उसने मोर्चा खोल रखा है और आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है अभिषेक। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के किस तरह से राजनीतिक सरगर्मी तेज होती है, बिल्कुल इमरान बात होगी। इमरान, जो बड़ी बात है, कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है उसमें पेज नंबर 53, 53 और पेज नंबर 54 पे बहुत बड़ी बात कही है। कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी तरीके के सरकारी रिकॉर्ड्स में कहीं भी हेमंत सोरेन का नाम नहीं है, जो कि निश्चित तौर पर शंका को जन्म देता है। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने यह आरोप लगाया है कि यह प्रिवेंटिव एक्शन है। अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हो सकती थी, इलीगल कब्जा हो सकता था, जबकि पिटिशनर ने 2010 में ही जमीन पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप इस वक्त साफ देख सकते हैं, क्लेम ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीधा लिखा हुआ है। रिकॉर्ड्स को इम्प्रिंट करने का कहीं कोई मामला सामने नहीं आया, कहीं प्रिंट में रिकॉर्ड्स नहीं दिखाई दिए। उसके नीचे के पन्ने में पेज नंबर 54 पर यह भी कोर्ट ने कहा है कि ईडी क्लेम कर रही है कि एक्शन से प्रिवेंशन के लिए इस तरीके का स्टेप लिया गया, जबकि पिटिशनर 2010 से उस जमीन पर कब्जे पर है, जिस 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जे के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। बड़ा मामला है, कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, तल्ख टिप्पणी की है। अब क्या मामला आगे जाता है, आगे क्या पक्ष रखा जाता है, लेकिन एक सवालिया निशान तो लग ही जाता है। तमाम जांच प्रक्रिया पर एक सवालिया निशान लग जाता है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके से जांच प्रक्रिया को फेस करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, और 5 महीने के बाद जब जमानत मिलती है तो अदालत का ये जमानत में आदेश है, जमानत देते हुए जो अदालत ने वर्डिक्ट दिया उसमें यह कहा है कि किसी भी तरीके के दस्तावेज नहीं है, कोई भी सरकारी दस्तावेज में, किसी भी सरकारी दस्तावेज में हेमंत सोरेन का कहीं नाम तक नहीं है। तो यह बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद इमरान, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।